जी मुझे अपनी नाम का लोहे हमज़ात बनाना है। तो लोहे हमज़ात आप बना सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके अंदर ख़तरा होता है भाई, ठीक है। तो देखभाल करके बनाना। उसके बाद में मोहम्मद मिराज आलम ये सवाल करते हैं, और एक सवाल है, परी और जिन्नात जब इंसान से दोस्ती कर लेता है तो क्या परी और जिन्नात कब्र के अंदर मिलने आते हैं या नहीं, बताओ इसके बारे में। तो देखिए भाई, एक बात, हाँ, ये कई बार मैंने उलमा इकराम की ज़ुबानों से सुना है कि ये जो हम जिन और ये परियों वगैरह जो है तो काबू में करते हैं, तो ये हमारा पीछा कब्र में भी नहीं छोड़ते, वहाँ पर भी हमें सताते हैं, वहाँ पर भी हमें परेशान करते हैं, ठीक है। इसके बारे में पुख्ता सबूत नहीं है, मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि हाँ होता ही है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे उलमा इकराम का जो है तो इख्तिलाफ़ है, अलग अलग बातें करते हैं कि हाँ आते हैं, कोई कहता नहीं आते, ठीक है। उसके बाद में चांद पाशा ये सवाल नहीं करते, ये कहते भाई आपका कितना मासूम चेहरा है, माशाल्लाह। शुक्रिया भाई, आपने जो इतना अच्छा मैसेज किया मुझे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद अर्रू भाई ये सवाल करते हैं कि भाईजान कोई ऐसी पढ़ाई बताए जो पढ़ने से इज़्ज़त बढ़े अल्लाह की तरफ से प्लीज़। तो इसके लिए बहुत सारे वजीफ़े मौजूद है, तो वो वजीफ़े भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके ज़रिए से भी जो है तो आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी माशरे के अंदर, ज़िंदगी के अंदर। आपकी जो जैसे बहुत सारे वजीफ़े हैं, जैसे या हाफिज़ू अगर आप पढ़ते हो तो आपकी इज़्ज़त बढ़ती है जहाँ पर भी आप रहते हो, ठीक है। उसके बाद में जागृति ठक्कर ये सवाल पूछती है, भैया आपने बहुत सारे अमल बताए हैं पर हम हिंदू हैं, तो नमाज़ किए बिना भी कोई अमल करे तो उसका हमें फ़ायदा होगा क्या? बिल्कुल होगा, बिना नमाज की भी आप, जैसे आप हिंदू है, आप पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है, मोमिन पर नमाज फ़र्ज़ है, तो आप बिना अगर नमाज के भी करते हो तो इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा होगा, और सच्चे दिल से करते हो तो बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद में उमेश काले ये पूछते हैं, भाई हमें अगर सहर परी का तावीज़ बड़ा तो हमें अकेले सोना पड़ेगा क्या? बिल्कुल अकेले सोना पड़ेगा, अगर आपने जो है तो उसका तावीज़ अपने पास रखा है तो आपको अकेले ही सोना पड़ेगा। उसके बाद में आनम शेख ये पूछती है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कोई भी अमल बग़ैर उस्ताद के कामयाब हो सकता है, और हिसार का आमिल बनने का कोई अमल बताओ। देखिए, बिना उस्ताद के सिर्फ वजीफ़े कबूल हो सकते हैं, वज़ाइफ जिसको बोले जाते हैं, जैसे अल्लाह या हाफिज़ू या गनीयू या सत्तारू या जब्बारू, ये सारे जो वजीफ़े अल्लाह के जितने नाम हैं ये वजीफ़े हैं। जैसे सूरह कौसर का वजीफ़ा, जैसे सूरह नास का वजीफ़ा, ये वजीफ़े बिना उस्ताद के भी कबूल हो सकते हैं। लेकिन अमल कुछ अलग चीज़ होती है, ठीक है, बहुत अलग प्रोसेस होती है अमल में और वजीफ़े में बहुत फ़र्क है। वजीफ़ा तस्बीह उठाओ और पढ़ते चले जाओ, अमल के लिए बहुत चीज़ें होती है, जैसे हिसार होता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। तो अमल जो है वो आप बिना उस्ताद के नहीं कर सकते, ठीक है, और वजीफ़े आप बिना उस्ताद के भी पढ़ सकते हो। उसके बाद में तस्लीम खान ये पूछते हैं, भाई हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, कोई मुजर्रब अमल बताइए। तो इसके लिए एक ख़ास वजीफ़ा ये है कि जब भी आप नमाज़ पढ़ते हैं उसके बाद में 7 मरतबा आप सूरह कौसर को पढ़ ले, और इंशाअल्लाह दुआ मांगे, जो भी दुआ आप मांगोगे आपकी दुआ कबूल होने लगेगी। उसके बाद में सवाल पूछा है मोहम्मद मिराज आलम ने, ये पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई एक सवाल है, परी और जिन्नात सिर्फ 25 मिनट के लिए हाज़िर होती है क्या ये सच है या गलत है? इसके बारे में बताइए भाई प्लीज़, क्योंकि बहुत सारा आमिल बताते हैं कि परी सिर्फ 25 मिनट के लिए हाज़िर होती है, इसके बारे में बताओ। मैं परी 25 मिनट के लिए नहीं होती है। अगर आपने उसको हुक्म दिया कि मेरे पास रहो पूरा दिन तो रहेगी, अगर आपने उसको हुक्म दिया मेरे पास 1 मिनट भी नहीं रहो तो वो चले जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, 25 मिनट के लिए हाज़िर नहीं होती है। उसके बाद में इज़राफ़ील रज़ा ये पूछते हैं, हम अगर कोई काम करने जा रहे हैं उसमें काम में सफल होने के लिए स्ट्रॉन्ग अमल बताइए जिससे हमें सफलता मिले। तो देखिए, कोई भी काम में आप जा रहे हो तो इसके लिए एक नक्श आता है, उसको जेब में रख कर के आप चले जाओ, जिसको तोहफ़ा नूरी भी कहा जाता है। तोहफ़ा नूरी एक ऐसा नक्श होता है जिसको जेब में रख कर के कहीं पर भी चले जाओ, इंशाल्लाह आप कामयाब लौटोगे वहाँ से। उसके बाद में आयम अल्तमश ये पूछते हैं, भाई आप पार्क का अमल डालिए प्लीज़। उसके बाद में शहनवाज़ अख्तर ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दे, तिलिस्मी अंगूठी का कोई अमल बताए, या आपके पास है तो कैसे मिलेगा? तो देखिए भाई, इसके लिए अमल मैंने ऑलरेडी बताया है, आप देख सकते हो चैनल पर जा कर के। रिंग के बारे में मैंने अमल बताया किस तरीके से आप बना सकते हैं,
ठीक है, तो आप वीडियो जाकर ज़रूर देखें। उसके बाद में हितेश कुमार ये लिखते हैं, अगर हमें आपकी बिना इजाज़त के कोई भी वजीफ़ा या अमल करेंगे तो हमें नुकसान होगा। और भाई अभी तक आपने चैनल पर जितने भी अमल है, क्या उन अमल में इजाज़त लेना ज़रूरी है? इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है। अगर आप अमल कर रहे हो तो इजाज़त है, अगर आप वजीफ़े पढ़ रहे हो तो कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अमल के लिए इजाज़त की ज़रूरत होती है। अब आप समझ सकते हो अमल कौन सी चीज़ है और वजीफ़े क्या चीज़ है, आप अच्छी तरीके से जानते होगे। उसके बाद में कविता पटेल ये लिखती है, अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे हमेशा डर लगा रहता है अपनी कीमती चीज़ें खोने का, और मुझे एक अनजाना सा डर लगता है। बुरे सपने आते हैं जैसे कोई मुझे ले जाए और मैं कभी वापस ना आ पाऊँ, ये सब ख़त्म हो जाएगा, ऐसा लगता है आपको। तो आप एक काम करें, जब भी आप सोते हैं तो आप सूरह इखलास पढ़ लिया करें 4 मरतबा। इस सूरे को आप पढ़ लिया करें, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसको जैसे ही पढ़ोगे 4 मरतबा सो जाना अपने सीने पर दम करके, आपको कोई भी सपना बुरा वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं आएगी। उसके बाद में फ़ैशन की दुनिया विद सोनम ये लिखती है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सोनम परवीन है, मैं पिछले 2 साल से बीमार हूँ। इनका कहना है कि इनका गला भी लाल रहता है और टॉन्सिल्स भी है, बहुत मेडिसिन करी पर कोई फ़ायदा नहीं होता, बहुत वजीफ़ा भी करती हूँ, मेरे लिए दुआ कर दे प्लीज़। आप तोहफ़ा नूरी लें, इंशाल्लाह उसमें पानी में डाल करके उसको पिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा उससे ज़रूर होगा। उसके बाद में ज़करिया खान सवाल पूछती है कि भाई मेरा सवाल थोड़ा अजीब है लेकिन जवाब ज़रूर दो। आजकल इस्लाम में फ़िरका बनाए गए हैं। अयाज़ भाई, कोई कहता है हम ठीक है तो कोई कहता है हम ठीक है, इसकी बारे में कुछ बोलो प्लीज़। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या जिन्नात से इल्म हासिल कर सकते? सच इल्म बोलो, क्या जिन्नात के पास तो सच इल्म होता है, वो इंसानों की तरह नहीं होते, इसलिए कहा। तो इनका सवाल ये है कि भाई आजकल जो फ़िरके बन रहे हैं, सुन्नी तबलीगी और ये सारे फ़िरके, तो इसके बारे में क्या सवाल है? तो इसके बारे में मैं क्या बताऊँ आपको। हुजूर की ज़ुबान है कि फ़िरके बनेंगे, हुजूर की ज़ुबान है 73 फ़िरके हो गए 73, और एक जन्नती, बाकी सारे जहन्नुमी हो गए। ये हुजूर की ज़ुबान है और फ़िरके तो बनेंगे, जो हुजूर ने बोला वो सच तो होकर के रहेगा, ठीक है। इसके बारे में आप टेंशन ना लें, फ़िरके तो बनने वाले हैं, मेरे हुजूर की ज़ुबान सच होने वाली है, ठीक है। अब रहा सवाल, जो आप जिन्नात से इल्म सीखना चाहते हो तो अच्छा इल्म आप सीख सकते हो, अच्छा इल्म बहुत अच्छी तरीके से आप सीख सकते हो। जैसे दुनिया का जितना भी छुपा हुआ इल्म है ना, वो सारी की सारी चीज़ें आपको सिखा देंगे जिन्नात, तो ये सीख सकते हो आप, अच्छी बात है। बाद में सुरैया खान ये सवाल पूछती है, अस्सलाम वालेकुम, मेरे 2 सवाल है भाई। मेरी बेटी को कामयाबी का रास्ता नहीं मिल पा रहा है, उसका वजीफ़ा बता दे। दूसरा, हमारे ही ख़ानदान और लोग हमारे दुश्मन बने हुए हैं और उनका साथ मेरे शोहर भी देते हैं, हम लोग अकेले पड़ जाते हैं, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर दें। इसके बारे में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आपको बता दूँगा कि किस तरीके से जो आपकी बेटी का जहन है और दिमाग है और अच्छी तरीके से वो पढ़ाई में भी आगे जाएगी और इंशाल्लाह हर काम में वो आगे जाएगी, ठीक है। इसके बारे में तो मैं आपको वजीफ़ा बता दूँगा। और रहा सवाल आपके जो घर के लोग हैं जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते या आप अकेले पड़ जाते हैं, तो इसके लिए एक वजीफ़ा बताना चाहूँगा मैं। तो इसके लिए ये वजीफ़ा है कि आप या वलीयू या वलीयू या वलीयू, इसको आप पढ़ना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपकी जो मुसीबत है, जो परेशानी है, वो दूर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में फ़ज़ल पठान खान ये लिखते हैं, आँख में लगाने का सुरमा पूरी डिटेल में बताओ। पहले जो आपने सुरमा बताया था वो काम नहीं कर रहा। तो भाई देखिए, मैंने बताया था और सुरमे के बारे में इससे पहले भी वीडियो बनाई थी। काम क्यों नहीं करते? आपकी कुछ गलती आप देखते नहीं हो और आप अमल करने शुरू कर देते हो, तो क्या आपकी गलतियों में भी आपके अमल काम करेंगे? नहीं करेगी। पहले अपनी गलतियों को सुधारो, गलतियों को दूर करो, इंशाल्लाह आपके अमल कामयाब होंगे, मैं 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है। और सुरमे का जो है वही सही अमल है जो मैंने बताया था, उसी को करो, इंशाल्लाह वही कामयाब होगा। उसके बाद में आरिफ सैफ़ी ये लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुझ पर काफ़ी कर्ज़ा है ब्याज का एंड मैं अपना मकान बेचना चाहता हूँ ताकि इस परेशानी से निजात मिल जाए, ठीक है। और ये करते हैं, एंड वन मोर क्वेश्चन, क्या गायब होने का कोई अमल है या नहीं? जो आज़मुदा हो भाईजान प्लीज़ रिप्लाई दो। देखो भाई, गायब तो मैं अभी तक हुआ नहीं हूँ, ठीक है। अभी इसके बारे में मैं पूरी डिटेल मैंने अभी जो है तो रिसर्च नहीं की है,
इसके बारे में अगर कहीं पर मिलता है कि ऐसा हो सकता है तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं इसका अमल आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में डेली दुआ एंड रिमाइंडर, ये पूछते हैं भाई दुश्मन जब हमारे घर आ जाए बिना बताए और उसके बाद में वो उसके जाने के बाद में घर में कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है, तो ऐसे वक्त में हम क्या कर सकते हैं बताएं। तो ऐसे वक्त में आप सूरह नास को एक पानी ले गिलास में और उस पर सूरह नास को 11 मरतबा पढ़ ले और घर के जहाँ पर वो आया था ना वहाँ पर चारों कोने में उस घर में छिड़क दे, ठीक है। और जहाँ पर वो बैठा था वहाँ पर भी छिड़क दे। इंशाल्लाह हो सकता है आपका दुश्मन आपको तकलीफ़ पहुँचाने आया हो तो वो जो है असर उसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दादा पीर ये लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, मैं कोई भी काम करता हूँ 99% हो जाता है, 99% हो जाता है और आखिर में टूट जाता है। बहुत परेशान हूँ, इसके लिए क्या करें हम। देखो भाई, अगर आप अमल की बात कर रहे हो, अमल करते हो आप और टूट जाता है 99% होने के बाद में, तो आप अपनी गलतियों, कुछ ना कुछ ऐसी गलती आप कर रहे होगे जो आप करते चले जा रहे हो लेकिन आपको उसके बारे में ख़बर नहीं है, तो उसको सुधारने की कोशिश करें। गलतियों से ये सबसे ज़्यादा टूटने की, अमल टूटते हैं, अमल कामयाब नहीं होते, इसकी एक ही वजह है कि आप जो है वो गलतियां करते जाते हैं और गलतियों की वजह से ही आपके जो अमल है वो टूटते जाते हैं, वो कामयाब नहीं होते। तो गलतियों को सुधारने की कोशिश ज़रूर करें। अच्छा, उसके बाद में आखिरी सवाल मैं आपसे बता दूं, आसिम खान ने ये पूछा है कि भाई जवाब तो किसी का नहीं मिलेगा। चलिए, सवाल ये है कि वो कायनात की कौन सी ज़मीन थी जिस पर सूरज की रोशनी एक बार पड़ी थी। वो ज़मीन देखो भाई, जवाब तो मैं हर किसी का देता हूँ, चाहे व्हाट्सअप पर हो, मैसेज पर हो, कहीं पर भी हो, धीरे धीरे देता हूँ लेकिन सभी का देता हूँ। अब बात करते हैं वो ज़मीन कौन सी है। वो ज़मीन है जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आज़ा मारा था, फ़िरौन जहाँ पर गर्क हुआ था, डूब गया था, वही वो ज़मीन है जहाँ पर जो है तो 12 रास्ते निकल गए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस दरियाए नील पर आज़ा मारा तो उसमें 12 चश्मे फूट पड़े पहली मरतबा, और वो समंदर जो था वो हट गया, वहाँ पर ज़मीन बन गई और धूप जो थी सूरज की वहाँ पर पड़ी थी, ठीक है। और वही धूप थी जो पहली मरतबा उस ज़मीन पर पड़ी थी, उसके बाद में वो पैक हो गया, आज तक उस ज़मीन पर धूप नहीं पड़ी है, ठीक है। तो ये वह ज़मीन है जहाँ पर पहली मरतबा धूप पड़ी थी। तो मैंने आपको इसका जवाब दे दिया, ठीक है। तो ये थे आपके सवालों के कुछ जवाब और मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए। आप ऐसे ही सवाल पूछते रहिए, इंशाल्लाह आपके सवालों के मैं जवाब देता रहूँगा। नेक्स्ट वीक और भी एक ऐसे ही Q&A वीडियो रखेंगे हम, और मैं पोस्ट करके आपको बता दूंगा कि जो भी सवाल आपके मन में है आप पूछ लेना अपने सवाल जो भी आपके दिल में है, छाले फोड़ लेना, मैं उनके जवाब ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई है लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। और हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, इसको थोड़ा सा समझे आप, इसलिए आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है।